तो हम लोगों को सिद्ध करना है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब एग्जाम में क्या हो जाता है कि आपको पूछेगा यही समकोण पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं तो उसके उल्टा बना के चले जाते हैं। पूछेगा आपको समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, आप क्या कीजिएगा, इसका विलोम बना के चले जाइएगा। क्या बना लीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सम्मुख कोण समकोण होता है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो हमको सबसे जरूरी चीज इसमें ये होता है कि हमको यह ध्यान रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहेगा। जब हमको समकोण से शुरुआत करेगा तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। और जब समकोण से अंत करेगा तो हम समझ जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। यहाँ पर हमको दिया है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए। अब प्रमेय, कोई भी प्रमेय सिद्ध करने में सबसे जरूरी चीज होता है फिगर, है ना। यहाँ हमको कह रहा है समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर हमारा जो कोण है, समकोण त्रिभुज हम बनाए हैं जिसमें ये कोण है आपका 90 डिग्री, ए बी सी। यहाँ पर हमारा कर्ण कौन होगा, तो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज का सम्मुख कोण। 90 डिग्री का जो सामने वाला सम्मुख भुजा, 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा हुआ, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। तो दिए गए चित्र में कर्ण है ए सी, अन्य दो भुजा हुआ ए बी और बी सी। हमको यहाँ यह सिद्ध करना है कि ए सी का वर्ग ए बी और बी सी के वर्ग के बराबर होता है। यह हमको सिद्ध करना है। कभी प्रमेय सिद्ध करने में सबसे पहले लिखा जाता है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा का मतलब हुआ कि जो चीज जनरली होता है, जैसे थेल्स प्रमेय है तो उसका साधारण प्रतिज्ञा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। उस प्रकार से इसका है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ हम साधारण प्रतिज्ञा में लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, ये हमारा हो गया साधारण प्रतिज्ञा। अब विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में हम क्या करते हैं, उसी त्रिभुज के बारे में, या जो हमारा फिगर रहेगा उस फिगर के बारे में हम लिखेंगे कि इस त्रिभुज में ये है, ये समकोण है, इसका ये है। इस त्रिभुज के बारे में हम लिखेंगे तो क्या होगा, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सिद्ध करना था। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सा कोण समकोण है, कोण भी समकोण है, समकोण है कोण भी। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमको करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का मतलब हुआ AC, AC का वर्ग अन्य दो भुजा हो गया आपका AB और BC। देखिए इसमें कर्ण हो गया आपका AC, अन्य दो भुजा, तो कर्ण के बाद जो दो बचा सो दो बचा आपका AB और BC। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। अब इसमें हम कुछ रचना करेंगे। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बगल से मचान लगाते हैं ईंटा जोड़ने के लिए। तो क्या कर रहा है, हमारे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हम जो घर बना रहे हैं उसमें वो सहायता करता है, मदद करता है। उसी प्रकार से रचना, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने में रचना जरूरी होता है। वह जब हम करेंगे उसके मदद से ही हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर रचना के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो B से AC पर लंब डाल रहे हैं BD। एक ही रचना इसमें करना है, BD लंब AC पर। तो रचना जो हम किए हैं सो लिख देंगे, BD लंब AC पर डाला, ये आपका रचना हो गया।
अब हम इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करेंगे तो यहाँ हम लिख रहे हैं प्रमाण। सिद्ध करने के क्रम में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी दोनों को समरूप करेंगे। ए बी डी और ए बी सी समरूपता पर यहाँ थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो। संगत कोण बराबर हो मतलब उसके साथ वाला कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब वो क्या होगा, समरूप होगा। और उसके साथ साथ संगत भुजा भी होना चाहिए समानुपाती। यहाँ पर हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी ये वाला और ए बी सी संपूर्ण त्रिभुज। आइए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में गौर से आप देखिएगा, इसमें दो कोण आपको बराबर दिखाई देगा। एक कोण आपको ये बराबर दिखाई देगा, ये कोण ए, ये किसका भी है, कोण ए बी सी का भी ये कोण है, त्रिभुज ए बी सी का भी कोण है और ए बी डी का भी ये कोण है। क्योंकि दो त्रिभुज का एक ही कोण है तो ये कोण कैसा हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया ना। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि घर में दो रूम के बीच में एक दीवार होता है, वो दीवार इस रूम का भी होता है और उस रूम का होता है, तो दोनों रूम का एक दीवार, उस दीवार को हम लोग कह सकते हैं उभयनिष्ठ दीवार। उसी प्रकार से दो त्रिभुज का एक कोण है, इसलिए इस कोण को क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोण ए बराबर कोण ए। क्यों कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण होने के कारण ये कोण आपका क्या हो गया, इसका दोनों त्रिभुज का कोण बराबर हो गया, ए बी डी का भी और ए बी सी का भी। अब हम आगे जाएंगे तो हम देख रहे हैं क्या कि ये बी कोण समकोण है। इस कारण से बी कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और बी डी लंब है ए सी पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, लंब है, चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी। ए बी सी और ए डी बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्या हो रहा है, समकोण हो रहा है, प्रत्येक समकोण। अब देखिए त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो ऑलरेडी बराबर होगा। दो कोण एकदम हूबहू है तो तीसरा भी तो उसी के बराबर होगा। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी यहाँ हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद होता है, यहाँ तक स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत स्टूडेंट को यहीं से शुरू हो जाता है, वह सही से संगत भुजा ही नहीं ले पाता है। उसका दो कारण है, सब जरूरी है। कारण यह है कि स्टूडेंट चाहता है इसको हम रट के चले जाएं, रट के आप जाइएगा तो आपको सही से भुजा नहीं लिया पाएगा। आपके टीचर कहेंगे इसको रट जाओ, ये ऐसे ही होता है, पर में बताएंगे नहीं, रटा देंगे। यदि आप रट के जाइएगा तो उसको आप नहीं बना पाइएगा, आपका गड़बड़ा जाएगा। उसको समझ के जाइएगा तभी बना पाइएगा। तो समझ के जाना ही एग्जाम में ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक ना। हो सकता है एग्जाम में आपको फिगर दे दे, PQR दे दे और फिगर बनाया रहेगा, PM लंब रहेगा PR पर, तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको रटा हुआ तो फेल हो गया। अब वहाँ से आप मास्टर को मने मने कहिएगा क्या हमको रटा दिए, बताया नहीं, रटा दिए। तो कुछ भी रहेगा तो यहाँ हमको फिगर दे देगा तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम समझ के जाएंगे एग्जाम में तो दिक्कत नहीं होगी। आइए यहाँ हमको त्रिभुज क्या हो गया, ABD समरूप हो गया ABC। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका संगत भुजा समानुपाती होगा। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती। संगत भुजा लेने के क्रम में ही छात्र गड़बड़ाते हैं और हमको संगत भुजा लेने के क्रम में ही नहीं गड़बड़ाना है, ठीक। अब देखिए हम कह रहे हैं कि पहले हम लेंगे बड़का का मान समान होता है, इसलिए हम पहले बड़का का ले रहे हैं। यहाँ ABC है तो ये AB जो है हम ले रहे हैं पहले बड़े वाले त्रिभुज का, ABC का लिए हम क्या, AB। अब आपको पहचानना है, हम तो ले लिए, पर लेने के बाद हम पहचानेंगे कि AB है कौन। तो हम गौर किए तो पता चला AB जो है सो बड़े वाले त्रिभुज यानी ABC का कर्ण का अतिरिक्त भुजा है। कर्ण को छोड़ करके, कर्ण बड़े वाले का AC है, कर्ण के सिवा ही AB है। तो हम जब छोटे वाले में लेंगे ABD में भी हम किसको लेंगे, कर्ण को छोड़ के ही लेंगे। आइए ABD में आपको कर्ण को छोड़ने के बाद क्या क्या बचा, सो देखिए ABD इसका कर्ण हो गया AB, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया आपका AB को हमको लेना ही नहीं है, बीच वाले की दोनों में से किसी में नहीं लेंगे, ठीक है। तो AB नहीं लेंगे, बीच वाले के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो बचा कौन, एकमात्र बचा AD।
नहीं बचा, तो एडी बचा, तो इसको हम यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा एडी, क्योंकि हम इधर लिए थे कर्ण के अतिरिक्त भुजा एबीसी में, उधर भी हमको लेना है कर्ण के अतिरिक्त भुजा एबीडी में। एबीडी में हमको कर्ण लेना नहीं है, बीडी का चर्चा नहीं करना है रचना वाले का, तो बचा कौन है एडी। अब बराबर के उस साइड, बराबर के उस साइड हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज एबीसी में एसी, एसी यानी कि कर्ण। ध्यान दीजिएगा, पहले लेंगे ए बी और उधर लेंगे फिर एबीसी में एसी लिए। त्रिभुज एबीसी का क्या ले लिए, कर्ण ले लिए, तो हमको अब एबीडी का भी क्या लेना पड़ेगा, कर्ण लेना पड़ेगा। एबीडी में कर्ण कौन है बुआ, एबीडी में कर्ण हो गया आपका एबी, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। छोटा वाला त्रिभुज हमारा कर्ण कौन है एबी, यहाँ हम लिखे एसी गुने एसी बटा एबी। अब ये हो गया, इसमें गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर से ये इधर चला जाएगा, तो एबी और एबी का गुना हो रहा है यहाँ पर आपको, एबी एंड एबी का गुना हो जाएगा एबी का स्क्वायर बराबर एसी इंटू एडी। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम लोग पुनः, अब हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज एक ले लेंगे, पहले लिए थे ए बी डी और ए बी सी में, अब हम लोग लेंगे बी डी सी और ए बी सी में। तो पुनः त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब बी डी सी और ए बी सी में, ठीक है, इसको भी पहले हम समरूप करेंगे। ये कैसे समरूप होगा, इसमें कौन होगा ओवेनिस्ट कोण, इसका यह कौन हो जाएगा ओवेनिस्ट कोण, सी हमारा होगा इसमें ओवेनिस्ट, क्योंकि सी जो है बी डी सी का भी और ए बी सी का भी है। लिख देंगे कोण सी बराबर कोण सी, क्यों बराबर है, वह ओवेनिस्ट कोण। और इसमें भी एक कोण ऐसा है जो 90 डिग्री होगा दोनों में, इसका ए बी सी में हो जाएगा कोण बी और बी डी सी में ये हो जाएगा। लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, क्यों, तो प्रत्येक समकोण। ये हो गया, इस कारण से हो गया ये एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। अब फिर बारी है संगत भुजा लेने का, ठीक। तो उस त्रिभुज में हम लिए थे ए बी पहले, ठीक, ए बी लिए थे बड़े वाले त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का लिए थे ए डी, ए बी बट्टा ए डी, फिर लिए बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण ए सी, छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण ए बी। इसमें भी हम उसी प्रकार से लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज का ले लेंगे कर्ण के अतिरिक्त भुजा पहले, तो बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण का अतिरिक्त भुजा उसमें ए बी लिए। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, तो बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी का भुजा हम ले लिए हैं कर्ण के अतिरिक्त भुजा बी सी, और छोटे वाला त्रिभुज जो है बी डी सी, इसका कर्ण का अतिरिक्त भुजा में ध्यान दीजिएगा फिर से, बी डी सी में डी जो है सो हमारा हो गया समकोण, ये हो गया बी सी हमारा हो गया कर्ण, तो बी सी हमको लेना ही नहीं है, तो बचा कौन डी सी, यहाँ हम ले लेंगे डी सी बराबर। अब लेंगे हम बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण, तो बड़े वाले त्रिभुज है ए बी सी, इसका कर्ण है ए सी, और फिर छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण, छोटा वाला त्रिभुज है बी डी सी त्रिभुज है, इसमें कर्ण हो जाएगा समकोण के सामने वाला भुजा यानी कि बी सी। अब बी सी और बी सी का गुना बी सी स्क्वायर, और डी सी जाएगा इधर ए सी इंटू डी सी, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 जोड़ 2 से। देखिए एक में आपको LHS में है ए बी स्क्वायर, 2 में है LHS में बी सी स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक में है RHS में ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस 2 के RHS में है ए सी इंटू डी सी। आइए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस दोनों में ए सी कॉमन ले लेंगे, ए सी जब दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या बचा ए डी प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ठीक है। और जब हम फिगर का सहायता लेते हैं तो देखते हैं क्या फिगर की मदद से कि ए डी और डी सी का जोड़ क्या होता है। यहाँ देखिए ए डी और डी सी दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ए सी, यहाँ पर ए सी और गुना क्या हो जाएगा ए सी, तो क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये हो गया आपका
रूप। इस तरीका से हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ध्यान देने में यही होता है, आपको ध्यान मेन देना है। यहाँ आप त्रिभुज को समरूप कर लीजिएगा, दोनों त्रिभुज को जब समरूप कर लीजिएगा तो हमको करना क्या है कि संगत भुजा लेना है। संगत भुजा समानुपाती होता है ना इसका, इसलिए हम संगत भुजा लेंगे। संगत भुजा में ए बी, हमको ध्यान में रखना हमेशा कि ए बी जो हम लेंगे लिए हैं यह है त्रिभुज ए बी से का कर्ण का अतिरिक्त भुजा। तो नीचे जो हमको लिए हैं ए डी जो होगा तो त्रिभुज ए बी डी का के कर्ण का अतिरिक्त भुजा होगा ए बी। फिर उस साइड हम इसमें भी लेंगे बराबर के उस साइड कर्ण लेंगे, यानी बड़ा वाले त्रिभुज का कर्ण जिससे समरूप के हैं उसका कर्ण। बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है, एबीसी का कर्ण हो गया एसी, और छोटा वाला त्रिभुज आपका है एबीडी का कर्ण हो गया एबी। ठीक इसी प्रकार से इसमें लेंगे हम बीसी, तो बीसी हमारा हुआ कर्ण के अतिरिक्त भुजा। कर्ण के अतिरिक्त दो भुजा है ए बी और बीसी, तो बीसी लिए। तो छोटे वाले त्रिभुज का लेंगे कर्ण के अतिरिक्त भुजा, इसमें कर्ण के अतिरिक्त भुजा है बीडी और डीसी, तो बीडी लेना ही नहीं है तो डीसी। फिर उस साइड कर्ण लेंगे हम, बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण लिए हैं एसी हमारा हो गया, और छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण बीडीसी का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये होगा, उसका दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।